हेलो मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अवतार स्टडी 7054 में। मैं पाल प्रवीण लेकर आया हूँ आपके लिए भारत के ज्ञान यानी भारत के जीके जीएस से संबंधित इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन। तो आइए मित्रों, शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। मित्रों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं इसी के साथ पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है मित्रों, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? राइट आंसर है मित्रों 1916 में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। और कब की थी? महात्मा गांधी वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। फिर इन्होंने 1916 में इस आश्रम की साबरमती आश्रम की स्थापना की। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है मित्रों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? आंसर मित्रों इसका 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश जनरल ओ डायर ने दिया था। इस घटना के बाद गांधी जी ने कैसर उपाधि ए हिंद और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि ब्रिटिश सरकार को वापस कर दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के हंटर आयोग का गठन किया गया था। जलियांवाला बाग की जांच के आयोग के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है मित्रों, जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो राइट आंसर है ऊधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या की थी। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो राइट आंसर 1919 में। कब? 1919 में रोलेट एक्ट जो पारित किया गया था मित्रों। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 है मित्रों, खिलाफत आंदोलन किसने चलाया था? राइट आंसर है शौकत अली और मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन को चलाया था। गांधी जी को अखिल भारतीय खिलाफत समिति का अध्यक्ष चुना गया था। गांधी जी को इस खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। बढ़ते हैं मित्रों इसी के साथ आगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, चोरी चोरा कांड किस स्थान पर हुआ था? तो राइट आंसर गोरखपुर में चोरी चोरा घटना हुई थी। जो चोरी चोरा कांड हुआ था ये आपके उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में घटित हुई थी। 5 फरवरी 1922 को यह घटना घटित हुई थी। इस घटना के बाद गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिया। मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो सभी लोग नोट करेंगे। आपको हमारी क्लास पसंद आ रही तो प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर जरूर करें। असहयोग आंदोलन के शुरू होने के समय भारत का वायसराय कौन था? जब मित्रों असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था तो उसमें भारत का वायसराय कौन था? राइट आंसर लॉर्ड चैम्सफोर्ड। साथियों, ये भारत का वायसराय था, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 8 है मित्रों, मोपला आंदोलन कब और कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 8 है, मोपला आंदोलन कब और कहाँ हुआ था? राइट आंसर है 1921 में। मालाबार जो आपका केरल में पड़ता है, केरल के मालाबार में मोपला आंदोलन हुआ था। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन का हिस्सा बन गया था। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन का हिस्सा बना। यह एक कृषि आंदोलन था जो आगे सांप्रदायिक दंगों में बदल गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। स्वराज्य दल की स्थापना किसने की थी? जो यहाँ पे स्वराज्य दल था इसकी स्थापना किसने की थी? राइट आंसर है 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। मोतीलाल नेहरू और CR दास ने इलाहाबाद में इसकी स्थापना की थी। 1923 में मोतीलाल नेहरू और CR दास कहाँ की गई थी? इलाहाबाद में इसकी स्थापना। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने और कांग्रेस के चुनाव में नहीं लड़ने के फैसले के संदर्भ में स्वराज्य दल की स्थापना की गई। स्वराज्य दल का उद्देश्य चुनाव लड़कर कौंसिल में प्रवेश करना और वहां सरकार के नीतियों का विरोध करना। क्वेश्चन नंबर 10 है मित्रों, लखनऊ समझौता कब हुआ था? कब हुआ? तो राइट आंसर 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ये समझौता हुआ था। किसके? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ये समझौता हुआ था। इस समय कांग्रेस के उदारवादी और गर्मपंथी
धड़ों के बीच ये समझौता हुआ था। किसमें? कांग्रेस के जो उदारवादी नेता थे और गर्म पंथ यानी गर्म पक्ष के जो नेता थे उन लोगों के बीच ये समझौता हुआ था। बढ़ते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसके प्रयास से संभव हो सका? राइट आंसर है मित्रों एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के समझौते से 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसके प्रयासों से संभव हो सका? एनी बेसेंट के प्रयासों से इस समझौता संभव हो सका। क्वेश्चन नंबर 12 है होम रूल लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर है 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा हुई थी। किसके द्वारा? 1916 और एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसकी स्थापना की गई। लेकिन एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन का स्वरूप अखिल भारतीय था। जो एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन किया था उसका स्वरूप क्या था? अखिल भारतीय से। इसी के साथ बढ़ते हैं मित्रों आगे। क्वेश्चन नंबर 13 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला रही थी। 1917 में कलकत्ता में इसका अधिवेशन हुआ था मित्रों। कलकत्ता के अधिवेशन में 1917 में एनी बेसेंट राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो राइट आंसर सरोजिनी नायडू, जो कि 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। जो अधिवेशन हुआ था इसका अधिवेशन कानपुर में हुआ था मित्रों, और उसी कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया था 1925 में। बढ़ते हैं मित्रों इसी के साथ आगे। क्वेश्चन नंबर 15 है 907 ईस्वी में बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? 1927 में क्या है यहाँ पे 1927 होगा। 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? राइट आंसर है भारत सरकार और देशी राजाओं के बीच संबंधों को सुधारना। बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? जो बटलर कमेटी आयोजित की गई थी इसका एक ही उद्देश्य था, भारत सरकार और देशी राजाओं के बीच संबंधों को सुधारना। इसी के साथ बढ़ते हैं मित्रों आगे। क्वेश्चन नंबर 16 है बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा 1928 में। कब? 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। इस आंदोलन के समय यहाँ की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को उपाधि किस सन में दी गई? 1928 में। और किसके द्वारा दी गई? महिलाओं के द्वारा। कहाँ की महिलाएं? जो बारदोली की महिलाएं हैं उनके द्वारा सरदार पटेल को सरदार की उपाधि से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है साइमन कमीशन भारत यात्रा कब आया? साइमन कमीशन भारत यात्रा पर कब आया था? तो राइट आंसर 1928 में जो साइमन कमीशन था ये भारत यात्रा पर आया था। कब मित्रों? 1928 में। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का क्या कारण था? भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का कारण क्या था? कमीशन में शामिल सभी सदस्य अंग्रेज थे। जो साइमन और कमीशन आया था इसमें जो सदस्य शामिल थे वह सभी अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था उसमें। सभी जो सदस्य थे उसमें अंग्रेजी थे, अंग्रेज के सभी सदस्य थे, इसीलिए इसका बहिष्कार किया गया। क्वेश्चन नंबर 19 है मित्रों डंडी मार्च कब आरंभ हुआ था? जो डंडी मार्च गांधी जी ने निकाला था ये कब आरंभ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों 12 मार्च को डंडी मार्च हुआ था। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से इसकी डंडी यात्रा प्रारंभ की गई थी। 12 मार्च 1930 का 1930 को इसकी यात्रा प्रारंभ की थी। क्वेश्चन नंबर 20 है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो राइट आंसर है 5 मार्च 1931 को 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था मित्रों। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। मित्रों आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमको जरूर बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी है। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर करें मित्रों। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मित्रों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।